हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो का कंटेंट क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। दोस्तों कंटेंट है कि जब भी आप बाइनेंस के लॉन्चपैड पे पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका नुकसान क्या है। फ़ायदा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि नुकसान क्या है वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, डार्क साइड ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑन बाइनेंस लॉन्चपैड। तो सबसे पहला कंटेंट। दूसरा कंटेंट कि बहुत सारे लोग हमेशा कमेंट करके पूछते हैं, और ये सवाल जो है ना टेम्प्ररी नहीं है, बल्कि हमेशा मैं देखता हूं कि ये पूछते हैं कि ये कैलकुलेशन जो हुक टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। कोई $100 इन्वेस्ट किया है तो $100 के हिसाब से कितना हुक टोकन मिलते हैं, या इसके बाद भी जब भी लॉन्च पैड पे कोई टोकन आएंगे और वहां पर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना इन्वेस्ट करने के बाद कितना क्या मिलता है, उसकी कैलकुलेशन मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये दो सवाल टेम्प्रोरी सवाल नहीं है कि इस हुक टोकन भर लिमिट है, बल्कि जब भी बाइनेंस के लॉन्च पैड पे कोई भी कॉइन आती है, कोई भी प्रोजेक्ट आती है, तो उस समय ये सवाल उठेंगे आपके मन में। ठीक है, सबसे पहला नुकसान क्या है वो मैं बताऊंगा। दूसरा मैं बात करूंगा दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम को आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, शेयर करते रहते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए मेरे भाई। चलिए अब बात करते हैं क्या नुकसान है। तो दोस्तों नुकसान की बात करेंगे ना, तो नुकसान के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। ठीक है, अब देखेंगे कि जब भी देखोगे कोई भी प्रोजेक्ट बाइनेंस के लॉन्चपैड पे आती है, तो बाइनेंस के लॉन्चपैड पे जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आती है तो आप देखोगे ना कि सारे कॉइन में पंप आपको दिखेंगे, केवल बीएनबी के अंदर पंप नहीं दिखेगा। क्योंकि आप देखो बीटीसी के अंदर देखेंगे 7 दिन में 3.53% का पंप है, इथेरियम के अंदर भी 7.75% का पंप है, लेकिन बीएनबी के अंदर 0.84% का डाउन चली है 7 दिनों में। ठीक है, 7 दिनों में 1% का गिरावट आई है। अदर टॉप कॉइन आप देखोगे ना तो सभी कॉइन में आपको 7 दिनों में पंप दिखेगा, लेकिन बीएनबी के अंदर ये 7 दिनों में पंप नहीं बल्कि डाउन है। ये क्या कोइंसिडेंस है? क्या इस बार केवल डाउन है या फिर हमेशा होता है? तो आपको बता दूं, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बाइनेंस के लॉन्चपैड पे आती है ना, तो उस समय बीएनबी की प्राइस नीचे गिरती है, हमेशा नीचे गिरती है। कोई इंसिडेंस नहीं है कि इस बार हुआ है, हमेशा गिरती है, हर बार गिरती है। और यही आपका नुकसान है। कैसे नुकसान है आगे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ गए कि ये हो गई कि बीएनबी की प्राइस क्या होगी, जब भी लॉन्चपैड पे आएगी तो उस समय इसकी प्राइस गिरती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आगे कैसे नुकसान है उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये हुक टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये 1 घंटे 9 मिनट बाकी है इसके ट्रेडिंग स्टार्ट होने में। लोगों को जो भी कमिट किए होंगे बीएनबी, तो हुक टोकन उनके स्पॉट वॉलेट में आ गया होगा। अब कैलकुलेशन कैसे होता है, किन्हीं को देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मिलता है एक हुक टोकन मिले हैं, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6 हुक टोकन मिले हैं, जबकि उन्होंने 5 बीएनबी, 2 बीएनबी, 1 बीएनबी इन्वेस्ट किया है। उसके बाद भी एक हुक टोकन जिसकी कीमत अगर 10x प्राइस पंप होती है तो $1 के करीब में होगी, अगर 20x होगी तो $2 के करीब में होगी, क्योंकि ये कॉइन जो है 0.1 में मिली है। अगर 10x पंप करेगी तब $1 होगा, 20x में $2 होगा, 30x में $3 होगा, यही ना। लेकिन इसके लिए कितना आप इन्वेस्टमेंट किए ये देखेंगे, और कितना आपको प्रॉफिट बन रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। करेक्ट, तो अब चलिए यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये समझेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन समझेंगे ऐसे कि बहुत सारे लोग दोस्तों पूछते हैं कि मैंने $100 इन्वेस्ट किया, मैंने $500 इन्वेस्ट किया। तो डॉलर को आप कैलकुलेट करना बीएनबी के साथ कि उसकी वैल्यू बीएनबी में कितनी होती है। करेक्ट, मैं मान लेता हूं कि आपने 5 बीएनबी इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसी का कैलकुलेशन आप डॉलर में कर लेना कि अभी करेंट में प्राइस क्या चल रही है, जिस समय आपने कमिट किया था तो उस समय बीएनबी की क्या प्राइस थी वो आप कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, सपोज मान लो कि आपने 5 बीएनबी इन्वेस्ट किया। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे हम उससे कि आपके अलावे बाकी जितने भी आपने तो $5 बीएनबी आपने इन्वेस्ट किए, तो आपके साथ साथ में बाकी और भी जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो टोटल मिलाकर कितने बीएनबी पार्टिसिपेट हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें कहाँ से पता चलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, कि यहाँ पर देखेंगे इसी हुक टोकन का ही यहाँ पर पूरा डिटेल है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसकी, कि यहाँ पर देखेंगे 1,14,772 लोग जो है पार्टिसिपेट किए थे, और यहाँ पर आपको 9 मिलियन से अधिक जो है बीएनबी
कमिट किया गया, 9 मिलियन से अधिक बीएनबी कमिट किया गया। तो जितने टोटल बीएनबी कमिट हुआ है ना, इसी से हम क्या करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। तो कमिट हुआ है 9010765, ठीक है, राउंड फिगर में मैं ले लिया हूँ। राउंड फिगर में देखेंगे, पॉइंट के बाद मैंने नहीं लिया, सिर्फ राउंड फिगर में लिया, 9010765। इससे डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। तो अगर आप 5 बीएनबी इन्वेस्ट किया है तो पता है आपका परसेंटेज क्या आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है 0.4 टाइम 055, ये परसेंट आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जितने लॉन्च पैड के थ्रू जितने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में जाने वाले थे, टोटल टोकन जो डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, लोगों को दिए गए हैं, वो है 25 मिलियन हुक टोकन, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 25 मिलियन से। 1 2 3 25 मिलियन हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों, तो यहां पर देखेंगे 13.87 यानी लगभग में 14 हुक टोकन मिलेंगे जो लोग भी 5 बीएनबी कमिट किए होंगे। और 5 बीएनबी की कीमत कितनी होती है? अगर एवरेज 300 से कैलकुलेट करेंगे तो $1500 इन्वेस्ट करके केवल 13 हुक टोकन मिले, जिसकी प्राइस अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो प्राइस कितने में बाई किए होंगे? इतने का बाई किए होंगे, सिर्फ $1 $1.38 का उन्होंने बाई किया। अगर प्राइस 10x जाती है, अगर प्राइस 10x जाएगी तो देखेंगे इसकी प्राइस हो जाएगी $13। अगर 10x नहीं बल्कि 20x जाता है तो यहाँ पर हो जाएगी 27 पॉइंट समथिंग, लगभग में $28। और अगर 3x होता है तो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, लगभग में $40 के करीब में पहुंच जाएगी। तो ये होती है, यानी आप इन्वेस्ट किए $1500 और टोटल आपको मिल रहे हैं कितना? $13 के बराबर। अगर 10x जाती है प्राइस तो $13 के करीब में आपको मिलेंगे $13 हुक टोकन मिलेंगे, 13-14 हुक टोकन मिलेंगे। अब प्राइस कितना बढ़ती है उस पर डिपेंड कर लीजिएगा। तो क्या लगता है कि $1500 इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा डील किए हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट आप बुक कर पा रहे हो एक्चुअली में? तो आंसर नहीं, बल्कि नुकसान कर पा रहे हैं। कैसे नुकसान हो रही है ये समझेंगे। अब नुकसान ये हो रही है दोस्तों कि आप नोटिस करेंगे ना कि जब लॉन्च पैड पे आता है ना, उसके अगले दिन अब देखें लॉन्च पैड पे आने के बाद आप देखोगे ना प्राइस क्या रहती है। उस समय देखेंगे प्राइस काफ़ी हाई रहती है और उसके बाद प्राइस जो है ना अचानक नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। मैंने बोला ना ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि हर बार यही देखा जाता है। तो कोइंसिडेंस नहीं है, प्राइस रहती है हाई पे। जैसे कि आप देखेंगे इस समय थी 26 नवंबर को, इसकी प्राइस थी $1316, जो $1316 पे बीएनबी को अपने वॉलेट में रखा होगा कंटिन्यू। $1316 पे बीएनबी को बाई करके सोचा वो कमिट करेंगे, तो ये स्पॉट वॉलेट में उन्होंने रखा होगा $316 पे, करेक्ट। तो आप कैलकुलेट करें 5 बीएनबी अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो 316 इंटू तो लगभग में $1580 उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब 7 दिनों में यहाँ पर देखेंगे इस 7 दिनों में क्या हुआ है। इस 7 दिनों में बीएनबी की प्राइस क्या हो गई? अब 7 दिनों के बाद आप देखेंगे बीएनबी की प्राइस ही गिर गई है, $296 आ गई है। तो अभी उसने इन्वेस्टमेंट जब किया था तो पैसे लगाए $1580, ठीक है। अभी हो गए हैं $296 इंटू 5 बीएनबी, करेक्ट करेंगे तो $1480, सीधा $100 का नुकसान। यानी बीएनबी में पार्टिसिपेशन होती है और बीएनबी का प्राइस ही डंप हो गया। 5 बीएनबी आपने इन्वेस्ट किया तो ओवरऑल $100 का नुकसान ऐसे ही हो गया। और आपको मिला कितना? 13-14 हुक टोकन। मान लो 10x होती है तो $13 का प्रॉफिट, 2x भी होती है तो $23 का प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल $100 तो आपने नुकसान कर बैठा ना। ये 7 दिनों का कैलकुलेशन है। अब कुछ लोग बोलेंगे बीएनबी की प्राइस बाद में तो बढ़ जाएगी ना। हम बाद नहीं कर रहे हैं, बाद में तो बीएनबी की प्राइस 10x होने वाली है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बात कर रहा हूँ कि लॉन्च पैड पे ये 7 दिनों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा है या नुकसान है? तो नुकसान है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया $316 पे एक बीएनबी बाई करके, और अभी जब कमिट करके जो टोकन मिल रहे हैं और बीएनबी मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं $296 के हिसाब से एक बीएनबी। तो ये आपके लिए नुकसान है दोस्तों। तो यही है डार्क शैडो ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑन बाइनेंस लॉन्च पैड।
$100 का ओवरऑल आपको नुकसान दिख रहा है, ठीक है। ये 7 दिनों में, ये 7 एक्चुअली लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं कि 7 दिन जैसे ही पूरा होगा उसके बाद हमें हुक टोकन मिलेंगे, और हुक टोकन की प्राइस अगर 10x होती है, 20x होती है या फिर 30x होती है, तो वहाँ पर हुक टोकन को सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट का पूरा कैलकुलेशन लोग कर बैठते हैं कि 7 से 8 दिनों में वो पूरा प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके जितना से ज़्यादा होता है वहाँ पर बीएनबी कमिट करते हैं। अब इसी 7-8 दिनों में आप कैलकुलेट करेंगे, आपको हुक टोकन भी बहुत कम मात्रा में मिला जिसका कोई बेनिफिट नहीं कि $20 और $25 का प्रॉफिट बनाकर, और दूसरे साइड आप बीएनबी में जो इन्वेस्टमेंट किए ना, बीएनबी के प्राइस नीचे जाने से वहाँ $100 का नुकसान हो जा रहा है। तो ये नुकसान है मेरा मानना है, और हमेशा का यही देखा जाता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बीएनबी इज़ द बेस्ट, मैं मानता हूँ बेस्ट कॉइन है। लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बीएनबी देगी। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में मैं दोनों कंटेंट जो था इस वीडियो का, कि क्या नुकसान है लॉन्च पैड पे टेम्प्ररी पार्टिसिपेट करने से, और दूसरा कि कैलकुलेशन एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से हमेशा टोकन का कैलकुलेशन होता है। दोनों चीज़ों में आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।